फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करूंगी जिसके उपयोग से आपके प्लांट में न केवल बहुत अच्छे फूल और फल आएंगे बल्कि प्लांट हेल्दी रहेगा, उसमें किसी तरह का फंगस या कीड़े नहीं होंगे। क्योंकि सिर्फ फर्टिलाइज़र डालने से काम नहीं चलता है। प्लांट की यदि आपको अच्छी ग्रोथ चाहिए, उसमें अच्छे फल और फूल चाहिए, तो उसके लिए आपको प्लांट को इंसेक्ट फ्री, फंगस फ्री रखना होगा। तो ये जो मैं चीज़ बताने वाली हूँ हमारे घर में आसानी से उपलब्ध हो जाती है और इसकी मदद से हम प्लांट में सॉइल को उपजाऊ बना सकते हैं। और यदि उपजाऊ सॉइल में कोई भी प्लांट लगा हुआ रहता है तो वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है और उसमें फल और फूल भी अच्छी मात्रा में आते हैं और फल और फूलों का आकार भी बड़ा होता है। यदि हम सभी तरह के फर्टिलाइज़र डालें और मिट्टी उपजाऊ नहीं है तो वो फर्टिलाइज़र हमारे प्लांट को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाते हैं। प्लांट की सॉइल का पीएच बैलेंस रखना ज़रूरी है, इसलिए हमें समय समय पर ऐसी चीज़ें प्लांट को देते रहना चाहिए जिससे कि प्लांट की सॉइल उपजाऊ रहे और उसका पीएच भी मेंटेन रहे। ये जो चीज़ है ये आप सभी में इस्तेमाल कर सकते हैं। गुलाब, गुड़हल, मोगरा, अपराजिता, गुलदाउदी सभी फूलों वाले पौधे, फलों वाले पौधे में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसकी उपयोग करते समय आपको कुछ सावधानियों का ध्यान रखना होगा। इसकी क्वांटिटी जितनी मैं बताऊं बस उतनी ही यूज़ करनी है, आपको ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि किसी भी चीज़ की ज़्यादा मात्रा हमारे प्लांट को नुकसान पहुंचाती है। दूसरी जो रखने वाली ज़रूरी सावधानी है वो है आप 2 महीने में एक बार ही इसका यूज़ करें, बार बार इसको रिपीट नहीं करना है। और तीसरी ज़रूरी बात, आपको बहुत तेज़ धूप में इसका उपयोग नहीं करना है। आप सुबह या शाम के समय इस चीज़ का उपयोग करें तो प्लांट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये जो चीज़ है वो प्लांट में मिट्टी को थोड़ा सा एसिडिक कर देती है और हम सभी जानते हैं एसिडिक सॉइल में पौधे बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं। ख़ास तौर पर जो फूलों वाले पौधे होते हैं वो एसिडिक सॉइल को पसंद करते हैं। इसके साथ ही यदि बात करें आपके प्लांट में मिट्टी में किसी तरह का फंगस है और वो प्लांट को अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं होने दे रहा है तो इसका उपयोग करके आप उस फंगस को दूर कर सकते हैं। और यदि चींटियों की प्रॉब्लम है तो चींटियां दूर हो जाएंगी। किसी तरह के इंसेक्ट हैं तो वो भी इस चीज़ से हट जाते हैं। एक नेचुरल फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड की तरह ये काम करती है। इसका उपयोग आप दोनों तरह से कर सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी कर सकते हैं और सॉलिड फॉर्म में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं लिक्विड फॉर्म में ही यूज़ करूँगी। इससे प्लांट हमारा सुरक्षित रहता है, उस पर किसी तरह के साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं और प्लांट पर इसका जल्दी असर होता है। ये प्लांट की ग्रोथ का टाइम है, इस समय आपको ये चीज़ देना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, मेरे हाथ में आप देख रहे होंगे ये है फिटकरी, जिसे कि हम एलम भी बोलते हैं। ये प्लांट की सॉइल को एसिडिक करने का काम करती है, साथ में प्लांट में किसी तरह के फंगस या चींटियों को दूर रखने का भी काम करती है। यूँ तो हम हमारे प्लांट की सॉइल को एसिडिक करने के लिए कई तरीके अपना सकते हैं, जैसे कि हम चाय पत्ती का यूज़ कर सकते हैं, कॉफ़ी पाउडर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके यूज़ से 2 से 3 काम प्लांट के लिए हो जाते हैं। प्लांट को अच्छी ग्रोथ मिलती है, प्लांट में फूल अच्छी मात्रा में आते हैं, क्योंकि ये पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट का मिश्रण होता है। इसके साथ ही एक फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड की तरह काम करती है। तो हमारे प्लांट को बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। इसका यूज़ हम 2 तरह से कर सकते हैं। पहला तरीका, आप छोटा सा टुकड़ा लें और इसको अच्छी तरह से पीस लें, आसानी से पिस जाता है। और उसका हमें 1 लीटर पानी में सिर्फ 1 चुटकी पाउडर डालना है और इस तरह से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और अपने प्लांट की सॉइल में इसे डालना है। इसे यूज़ करते समय की सावधानियां मैंने सारी आपको वीडियो में बता दी हैं। इस तरह से प्लांट में पॉट की साइज़ के हिसाब से सॉइल में डालें। दूसरा तरीका बहुत आसान तरीका है। 1 लीटर पानी ले लेना है और इसमें इस छोटे से टुकड़े को आपको डालना है। 1 मिनट के लिए इसको आपको पानी में डला रहने देना है। 1 मिनट बाद हम इसका यूज़ करेंगे, तो 1 मिनट बाद आपको इसको पानी में से निकाल लेना है और ये पानी हमें अपने प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालना है। तो फ्रेंड्स, इसका यूज़ करके आप प्लांट को अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं और इंसेक्ट फंगस से फ्री रख सकते हैं। थैंक यू।